मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। मुंबई की बारिश में वैसे भी भीगे बिना नहीं रहा जा सकता। घर पहुंचते ही गर्म गर्म चाय पीने का मन हुआ। यूँ अक्सर मैं अपने साथ वालों को भी कभी चाय नहीं पीने देती हूँ, पर ऐसे मौसम में चाय का मज़ा ही अलग है। रोहन को आज घर से गए 6 महीने हो चुके थे। मैं और रोहन कॉलेज से साथ में पढ़ रहे थे। हमारी शादी को अब 2 साल होने वाले थे। शुरू में सभी चीज़ें अच्छी थी, पर धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने सा लगा था। वैसे भी हमारी सोसाइटी में लव मैरिज को लेकर काफ़ी अलग अलग मत हैं, पर हमारे परिवार वालों ने हमारी बात, हमारी ज़िद को मान लिया था। हमेशा से ही मेरी और रोहन की पसंद काफ़ी अलग अलग थी। मुझे सस्पेंस वाली चीज़ें पसंद थी और उसे सिंपल। मुझे आज तक कभी हमारी एनिवर्सरी याद नहीं रही, पर उसे तो ये सब बातें टाइम के साथ भी याद थी। उसे रंग बिरंगी चीज़ों का शौक था और मेरे लिए दुनिया के सिर्फ 2 या 3 ही रंग थे, काला, नीला, ग्रे, यही सब मुझे पसंद था। हमारे घर वाले भी हमेशा यही कहते थे कि रोहन को लड़के होना चाहिए था और मुझे लड़का। शुरू में हमने सोचा था कि एक दूसरे की चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, पर एक दिन वो अपनी सभी दोस्तों को घर ले आया। मैं उनमें से एक को भी नहीं जानती थी। मेरे चेहरे से साफ पता चल रहा था कि मुझे ज़बरदस्ती वहाँ रोका गया है। मुझे बचपन से ही लोगों से घुलना मिलना कम पसंद था। इसके बिल्कुल उलट रोहन के अनगिनत दोस्त थे और उनके बुलाने पर वो आधी रात को भी उनकी मदद करने के लिए तैयार था। पर इन सभी चीज़ों की वजह से हमारी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो गई थी। हर दिन उसका कोई ना कोई दोस्त घर पर होता। एक दिन गुस्से में आकर मैंने रोहन से कह दिया, या तो आप अपने दोस्तों को चुनो या फिर मुझे जिस बात की कोई उम्मीद ना थी वो मेरे साथ हुआ। हमारा झगड़ा और बढ़ गया और हमने अलग हो जाने का फैसला किया। आखिर कोई पति अपने दोस्तों के लिए पत्नी को कैसे छोड़ सकता है, पर रोहन ने ऐसा ही किया। अभी तक यह बात घर पर पता नहीं चली थी। हम दोनों डिवोर्स लेने की सोच चुके थे। तभी मेरे फ़ोन की घंटी ने मेरा ध्यान तोड़ा। फ़ोन चेक किया तो मेरी सास का कॉल आया था। मैंने फ़ोन उठाया तो वो बोली, सरप्राइज़, कल मैं फ़्लाइट से तुम दोनों से मिलने आ रही हूँ। मैं बुरी तरह घबरा गई। अब क्या करें? 6 महीने लगाए थे हमने हमारे मम्मा पापा को शादी के लिए मनाने में, और अब इतनी जल्दी हम लोगों को डिवोर्स लेना है। मैंने हड़बड़ाते हुए रोहन को कॉल किया। रोहन फ़ोन उठाते ही बोले, क्या हुआ, तुम ठीक हो? इतनी रात को फ़ोन, सब चीज़ें ठीक है ना? मैंने अपने फ़ोन करने की वजह जब बताई रोहन को तो वो बोले, मम्मी कुछ ही दिन के लिए आई होंगी, कुछ दिन उनके सामने नाटक कर लेते हैं, फिर आराम से पेपर वर्क होने के बाद उन्हें समझा लेंगे। मुझे ये बात अच्छी लगी। वैसे भी पूरे 6 महीने हो चुके थे मैंने रोहन को नहीं देखा था। मन में एक उम्मीद के साथ मैंने उन्हें कुछ ज़रूरी सामान लेकर कल आने को बोल दिया। अगले दिन उठते ही मैंने सारे काम निपटाए, फिर तैयार होने के लिए अलमारी खोली। उसमें रोहन की पसंद की नीली साड़ी रखी थी। मन हुआ वही पहनूं। रोहन ने वो साड़ी मुझे शादी की पहली सालगिरह पर रख दी थी। वो तभी से वहाँ रखी थी। मुझे साड़ी पहनना पसंद नहीं था। आज मैंने पहली बार वो साड़ी पहनी थी। जैसे ही रोहन ने मुझे उस साड़ी में देखा, वो बहुत खुश हुए और हम दोनों एयरपोर्ट से मम्मी को जाकर ले आए। धीरे धीरे मैं और रोहन फिर करीब आने लगे। आखिर एक दिन मैंने मम्मी को हमारे बीच चल रही अनबन के बारे में बताया। फिर क्या था, मम्मी जी एक दिन मेरे और अगले दिन रोहन की पसंद की चीज़ें करती। हमें भी नहीं पता चला कि हम धीरे धीरे एक दूसरे की पसंद को कैसे अपनाने लगे और हमारा रिश्ता फिर से सुलझने लगा। 6 महीने हो चुके थे मुझे अपनी सास के साथ में रहते हुए, और अब मैं और रोहन फिर से पहले कॉलेज के टाइम जैसे हो चुके थे। इस बात का श्रेय मैं अपनी सास को दूंगी।